हेलो डियर फ्रेंड्स, तो आज हम आपको दिखाएँगे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे की जाती है। हमारे यहाँ एक सेटअप है, एक हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, यही एक्सप्लेन करेंगे। सर स्टार्ट कीजिए। So this is basically a DC power supply. हुँ, This is of Applied company, regulated DC power supply, where we can vary the voltage over here like this हुँ। and apply a constant DC supply for electro deposition. So suppose we are right now we are doing the electro deposition on a सर ये बताइए केवल यहाँ डीसी सोर्स ही अवेलेबल है कि एसी भी हो सकता है? AC से सर इलेक्ट्रो डिपोजिशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पोलैरिटी चेंज होता रहता है। DC में ही कांस्टेंट पोलैरिटी मेंटेन करने के लिए DC सप्लाई यूज किया जाता है ओके सर। डिपोजिशन के लिए। हुँ, तो जब भी हम किसी सैंपल पे डिपोजिशन करते हैं तो सबसे पहले उस सरफेस को एक्टिवेट करना जरूरी रहता है। हुँ, इसके लिए सबसे पहले इसका पॉलिशिंग करते हैं। हुँ, पॉलिशिंग के बाद जैसे अब कॉपर का हमने यूज किया है, तो कॉपर को हम डिग्रीज करेंगे हुँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में। अच्छा तो सर, जो पॉलिशिंग करेंगे, तो किस ग्रेड तक करेंगे पॉलिशिंग? कॉपर का तो वैसे 800 ग्रेड तक बोला जाता है कि इनफ होता है, लेकिन फॉर सेफर साइड हम लोग 2000 ग्रेड तक उसका सरफेस फिनिश सर करते हैं। डायमंड पॉलिशिंग भी करना होगा? नहीं नहीं, चलिए, मतलब क्लॉथ डायमंड पॉलिशिंग, पॉलिशिंग का मिरर फिनिश की ज़रूरत हाँ नहीं है, मतलब हमको ऑप्टिकल माइक्रोस्ट्रक्चर रिजल्ट नहीं चाहिए। हाँ, हाँ क्योंकि सर, हम उसके ऊपर कोटिंग कर रहे हैं तो हमको सरफेस एक्टिवेट करना है। ओके सर। तो उस सरफेस का तो हमें इमेज लेना नहीं है, हुँ, इसलिए डायमंड पॉलिश की ज़रूरत नहीं है। हाँ सर। तो इसके बाद हम इसको ये डिग्रीज करते हैं। डिग्रीज से उसमें जितने भी ऑयल्स या फैटी एसिड्स होते हैं वो वास्ट आउट हो जाते हैं। सर इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके सर। उसके बाद उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से निकाल के फिर इथेनॉल में हम वाश करेंगे प्रॉपर्ली, इथेनॉल और एसीटोन के सॉल्यूशन में। ओके सर। और उसके बाद फिर हम फेरिक क्लोराइड में उसको इच करेंगे। ओके। इचिंग किया जाता है हुँ, जाकि जिससे वो सरफेस एक्टिवेट हो जाए फॉर बेटर एडहेशन ऑफ कोटिंग। ओके सर। तो एक बार इचिंग हो जाए उसके बाद फिर हम वापस से उसको वॉश करके उसको फिर हम सैंपल को रेडी कर लेंगे। हुँ, रेडी किया जाता है ऐसे, जैसे ये हमने इसमें जिंक का किया हुआ है। हुँ, जिंक का जिंक का ये एक प्लेट है। हुँ, इसमें मैंने एक कॉपर फॉइल लगा के हुँ, इसका एक्सटेंशन बनाया है। हुँ, और पीछे तरफ से मास्क कर देंगे जिससे कोटिंग एक ही तरफ हो। हुँ। तो अब हम इसमें हमने जैसे ये जिंक डाला है, वैसे ही हम इसमें कॉपर का एक प्लेट डालेंगे और इसी सप्लाई डालते ही वो डिपोजिशन शुरू हो जाता है। सर ये इसका क्या नाम पड़ेगा? जैसे जिंक है तो 2 अगर टर्मिनल हो गए, हाँ, इसके बारे में कुछ बताइए? जिस सरफेस के ऊपर हमें कोटिंग करना है वो हमेशा नेगेटिव टर्मिनल पे एसोसिएट मतलब लिंक्ड रहेगा। ओके क्योंकि सर। उस पे क्या होता है कि जैसे हम जिंक की कोटिंग कॉपर पे कर रहे हैं, हाँ, तो Zn2+ जो है वो हाँ, जाएगा कॉपर के ऊपर और उसका रिडक्शन हो जाएगा। ओके तो सर। रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होता है, तो इसलिए हम जो भी कॉपर यूज़ कर रहे हैं वो कैथोड बनेगा इस केस में। हाँ, तो द सब्सटेंस विच इज़ टू बी जिसकी कोटिंग करनी है, हाँ, इट हैज़ टू बी ऑन कैथोड साइड। ओके। और अगर हमने यहाँ पे सॉल्यूशन बना लिया है जिंक क्लोराइड, हमने तो यहाँ पे दो सॉल्ट यूज़ किया है, कॉपर और जिंक दोनों का सॉल्ट यूज़ किया है। हुँ। को डिपोजिशन हो रहा है एक्चुअली, मतलब अच्छा यहाँ सर, पे ये सॉल्यूशन क्या है? ये सॉल्यूशन है। इसमें हमने जिंक क्लोराइड और निकल क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाया हुआ है। सॉल्यूशन वेरी करता होगा सर अकॉर्डिंग टू द हाँ, मेटल डिपोजिशन हम एज़ पर द एप्लीकेशन। एज पर एप्लीकेशन वेरी करा सकते हैं आप, हुँ, कंसंट्रेशन वेरी करा सकते हैं, हाँ सर। इस यहाँ से वोल्टेज वेरी करा सकते हैं, हुँ। टाइम ऑफ डिपोजिशन वेरी करा सकते हैं। अच्छा तो सर, इस पे वोल्टेज का क्या प्रभाव पड़ेगा घटाने-बढ़ाने का? वोल्टेज का वो एक्चुअली स्टडी टू स्टडी वेरी करता है। हुँ, और एक्चुअली जो 2 TC सप्लाई इसमें देख रहे हैं ना, 2 टर्मिनल्स हैं, हुँ, हुँ, ठीक है ना। यही डिपोजिशन अगर हम 3 इलेक्ट्रोड सेटअप में करते हैं, हुँ, ठीक है ना, हुँ, तो उसमें हम ज़्यादा एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं कि वोल्टेज बढ़ाने से क्या ये आ रहा है, ओके। चेंजेज आ रहा है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे 10 से लेके 15 पे चल जाएँ, हुँ, तो अब ये 5 वोल्ट का जो इंक्रीमेंट हुआ है यहाँ हुँ, पे, हुँ, तो हम बता नहीं सकते हैं कि ये कैथोड साइड कितना गया है, एनोड साइड कितना गया है हुँ, इस 15 वोल्ट बढ़ाने से। हुँ, लेकिन वहीं पे अगर हम 3 इलेक्ट्रोड डिपोजिशन करते हैं, हुँ, तो उसमें हमेशा रेफरेंस के रिस्पेक्ट में हम पोटेंशियल मेजर करते हैं। हुँ, तो उस केस में अगर हम पोटेंशियल वेरी कराते हैं तो हमको पता है कि सारा का सारा पोटेंशियल हमने कैथोड के तरफ ही शिफ्ट किया है। हुँ। तो हम ज़्यादा एक्यूरेटली उसको मेजर कर सकते हैं कि पोटेंशियल का इंक्रीमेंट का क्या उस पर इफेक्ट पड़ रहा है कोटिंग पे या हुँ। कोटिंग के अच्छा सर, ये इंटीग्रिटी पे। एम्पियर दिया हुआ है, इसका कब यूज़ पड़ेगा करंट का? एम्पियर, अब ये सारे पैरामीटर्स हैं हाँ अलग सर। अलग एम्पियरेज पे। ज़्यादा करंट डेंसिटी अगर हम बढ़ा रहे हैं, हाँ, ज़्यादा करंट डेंसिटी बढ़ेगा तो शुरू में तो फास्ट डिपोजिशन होगा। हाँ सर। लेकिन जो इलेक्ट्रोड के बाद बाद के जस्ट बगल वाला लेयर है इलेक्ट्रोलाइट का, हुँ, वहाँ से आयंस की कमी होने लगती है। ओके तो सर। उसके बाद फिर डिफ्यूजन डिफ्यूजन पे डिपेंड करेगा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है। ओके। उस पे उसके हिसाब से वो कोटिंग का मोर्फोलॉजी बनेगा। तो सर ये वाला वोल्टेज, ये वाले वोल्टेज इसमें अंतर क्या है? उधर जो लिखा 5.21 वोल्ट उसका नहीं क्या नहीं, होगा? ये वोल्टेज वो अलग अलग इसका है, ये हुँ, देख रहे हैं ना। हुँ, ये 5 वोल्ट डीसी सप्लाई है, ठीक है अच्छा। ना। यहाँ पे 0 से 32 वोल्ट तक हम वैरी करवा सकते हैं। हाँ, तो आप किस वोल्ट पे करना चाह रहे हैं उस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं कि आप कौन सा यूज़ करेंगे। ठीक है अब सर। आपको वेरिएशन ज़्यादा चाहिए, 0 से 30 वोल्ट तक देखना है, 5 वोल्ट 10 वोल्ट इसका क्या रोल आएगा सर? क्या, ये बीच वाले का? वो भी सेम है। -15 वोल्ट से +15 वोल्ट सीधे। वो भी सेम। ठीक है। और कुछ कहना चाहेंगे सर अपनी तरफ से कुछ एडिशनल? नहीं। धन्यवाद सर।